यूएस ईरान की वॉर में पिछले 4 हफ्तों से शांति है। न गोली चली है न गोला, बस बातों की हवाबाजी हो रही है। दुनिया भर के दर्शक बेचैन हैं कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है। क्या वॉर खत्म हो गई है या ये सन्नाटा आने वाले किसी तूफान का आगाज है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धे टीवी पर। तो पिछले 4 हफ्तों से यूएस और ईरान के बीच एक फर्जाइल सीज फायर होल्ड की जा रही है। मोर और लेस दोनों तरफ से ही कोशिशें की जा रही हैं कि पहली शुरुआत वो ना करें। अभी तक आपने देखा कि वॉर शुरू होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था। यूएस ने उसे खुलवाने की बहुत कोशिश की, पहले खुद जूझा, फिर यूरोपियन नेटो देशों की सहायता भी मांगी। यूरोपियन नेटो देशों ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये वॉर उनकी नहीं है। हाँ, पीस टाइम में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए सामने जरूर आएंगे। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप को निराशा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बुरा भला भी कहा और इधर यूएस अकेला कोशिश करता रहा। जब नहीं हो पाया तो यूएस ने ईरान पर काउंटर प्रेशर बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाहर से ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यूएस और ईरान के बीच पाकिस्तान ने डील ब्रेक करने की कोशिश की। इस्लामाबाद में बैठक भी हुई, पर जब उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो यूएस ने ये ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया। डेफिनेटली इसका असर देखने को भी मिला। ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट ड्रास्टिकली नीचे गिरा। जहां पर ईरान 2 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल डेली एक्सपोर्ट करता था, वहां पर ईरान का डेली एक्सपोर्ट 5 लाख तक ही सिमट कर रह गया। इस वजह से ईरान ने भी धमकियां देनी शुरू कर दी कि यूएस का ब्लॉकेड इलीगल है, यूएस ब्लॉकेड खोले, नहीं तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। पर क्योंकि सीज फायर चल रही थी और पहला हमला करने वाले को ही अग्रेसर माना जाता और डिफेंड करने वाले को दुनिया सिंपैथी देती, इसलिए ईरान ने हमला नहीं किया। हालांकि यूएस चाहता रहा कि ईरान पहले सीज फायर तोड़े ताकि यूएस ईरान को दुनिया के सामने एक एग्रेसर और एक इविल दिखा सके। ये दिखाकर यूएस इंटरनेशनल सपोर्ट ले सके और ईरान पर एक जॉइंट ऑपरेशन हो सके। देखिए, प्रेजेंट टाइम जो सिचुएशन है, इसमें यूएस बिना कुछ अचीव किए इस वॉर से बाहर नहीं निकल सकता। आफ्टर ऑल स्टेक पर है यूएस की सुपर पावर की इमेज। निसंदेह यूएस इस वॉर को छोड़ना चाहता है, लेकिन समझौते के साथ नहीं, सेटिस्फेक्शन के साथ। अब देखिए, यहाँ पर यूएस के तमाम ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। ईरान में रिजीम चेंज करनी थी, ईरान की न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटीज को और मिसाइल कैपेबिलिटीज को खत्म करना था। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या बंद हुआ? यूएस का बस एक ही ऑब्जेक्टिव बचा, किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवा कर ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील अचीव कर यहां से एग्जिट मारा जाए। पर यह सब ऐसे अचीव नहीं होगा, यूएस को अभी और लड़ना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएस को वॉर रिज्यूम करने के लिए ना केवल इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है, बल्कि डोमेस्टिकली भी अपने घर में कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत भी है। यूएस में एक 60 डे वॉर पावर एक्ट है जो कहता है कि यूएस की गवर्नमेंट बिना कांग्रेस के अप्रूवल के, कांग्रेस यानी कि वहां का पार्लियामेंट, 60 दिन से ज्यादा कोई भी वॉर नहीं लड़ सकती। अगर इनको वॉर 60 दिन से ज्यादा लेकर जाना है तो कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत होगी। वैसे 60 दिन की डेडलाइन 1 मई को समाप्त हो चुकी है, पर डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि क्योंकि सीज फायर पहले हो चुका था, इसलिए 60 दिन का टाइम क्लॉक उसी दिन पॉज हो गया जिस दिन ये सीज फायर अनाउंस हुआ था। अब यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस इंटरप्रिटेशन को एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं, पर खैर ये इंटरनल मुद्दा है। असल मुद्दा यहाँ ये है जो हम सबके मतलब का है कि यूएस आखिर प्लान क्या कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूएस प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल सपोर्ट, फिर चाहे वो नेटो से आए या यूएन रेजोल्यूशन से। हालांकि यूएन रेजोल्यूशन से आना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि चाइना और रशिया बैठे हैं विटो करने के लिए। यूएस का कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी मूव यूएन से रशिया और चाइना पास नहीं होने देंगे, फिलहाल तो नहीं। बाकी आगे समीकरण बदलते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। इराक वॉर जो यूएन सपोर्टेड था, वहां पर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि चाइना और रशिया इसे ब्लॉक करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले हैं। उधर यूक्रेन को लेकर पुतिन के साथ इनकी गुपचुप होती रहती है, तो इसलिए कहा कुछ भी नहीं आ सकता। फिलहाल यूएस के पास एक ही ऑप्शन बचा है, नेटो का। पर उससे पहले इनको ये दिखाना होगा कि यूएस संत है और ईरान शैतान। और इसी श्रृंखला में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगला मूव खेला है। ये पोस्ट आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती है जो आते ही ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ट्रंप इसमें कहते हैं कि दुनिया भर के देशों ने जिनका मिडिल ईस्ट डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है और जिनके ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, उन्होंने ट्रंप से गुहार लगाई है कि हे ट्रंप, आप हमें वहां से बचा कर निकालें। हम अंदर फंसे हुए हैं, हमारे पास राशन कम हो रहा है और हम ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ट्रंप आगे कहते हैं कि यूएस इन शिप्स को बाहर निकालेगा। ये काम प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत मंडे से यानी कि आज से शुरू होगा। ट्रंप कहते हैं कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन गेस्चर होगा यूएस की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से, मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की तरफ से और पर्टिकुलरली ईरान की तरफ से। मतलब ट्रंप ने इस जन कल्याण कार्यक्रम में ईरान की भागीदारी भी सुनिश्चित कर ली और ईरान को इसकी खबर ही नहीं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें समस्या क्या है, ये तो अच्छा काम है। कमर्शियल शिप्स और ऑयल टैंकर्स, उनमें रहने वाले जहाजी कई हफ्तों से अंदर फंसे हुए हैं, उनको वहां से सेफली निकाल लिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है।
तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम एक्शन में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम इंटेंशन में है। अब सुनिए ट्रंप आगे क्या कहते हैं। ट्रंप कहते हैं कि अगर किसी भी तरह से इस जन कल्याण कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई तो यूएस उसको फोर्सफुली डील करेगा। तो खेल समझे आप, 15,000 मरीन, 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स और ड्रोन्स यूएस सेंट्रल कमांड ने इस ह्यूमैनिटेरियन जन कल्याण कार्यक्रम को श्रद्धापूर्ण संपन्न करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने के लिए लगा दिए हैं। और क्योंकि ट्रंप ने ईरान की भी भागीदारी इस जन कल्याण कार्यक्रम में सुनिश्चित की है तो उम्मीद यही की जा रही है कि ईरान को इस सब से कोई आपत्ति नहीं होगी। पर बॉस ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की तरह मसीहा नहीं है, ईरान शैतान है। इसलिए ईरान की यूनिफाइड कमांड के हेड अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा ईरान के हाथ में है। अगर किसी भी शिप को यहां से पास होना है तो उसे ईरानियन फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, और अगर कोई भी फॉरेन फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास भी दिखती है तो ईरान उस पर हमला करेगा। तो आई बात समझ में? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो बस बहाना है, असल मकसद तो ईरान को उकसाना है। और ऐसे सूरत हाल में अगर वैसा ही हुआ जैसा यूएस ईरान से एक्सपेक्ट कर रहा है तो यूएस दुनिया के सामने खुद को प्रोजेक्ट करेगा संत और ईरान को बना देगा शैतान। यूएस कहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का इलीगल कंट्रोल है जो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खतरा बनता जा रहा है। आप सबने देख लिया कि हम तो चले थे जन कल्याण करने, पर ईरान ने भांजी मार दी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया को एकजुट होकर ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वापस ले लेना चाहिए। और इस दौरान अगर ईरान से कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम सब मिलकर ईरान का वही हाल करेंगे जो हम सब ने इराक का किया था। इधर ट्रंप यूरोपियन पार्टनर्स पर भी दबाव बना रहे हैं। जर्मनी में नेटो के तहत तैनात यूएस के 5,000 सोल्जर्स को वापस बुला लिया गया है। ये सिलसिला अभी और बढ़ेगा और तब तक चलेगा जब तक यूरोप यूएस की हाँ में हाँ नहीं मिला लेता। हालांकि यूरोपियन देश पूरी तरह से रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, पर यूएस का ये दबाव ज्यादा दिन तक यूरोप झेल नहीं पाएगा। वजह इसके पीछे सबसे बड़ी ये है कि यूरोप के लिए रशिया कोई फ्यूचर और एंटिसिपेटेड डेंजर नहीं है बल्कि प्रेजेंट और क्लियर डेंजर है। यूरोप बिना यूएस सपोर्ट के रशिया के सामने टिक नहीं सकता, और ये बात यूरोप जानता है, रशिया जानता है, यूएस जानता है और हम सब भी जानते हैं। तो मिडिल ईस्ट में फिर से भट्टी जल चुकी है, गर्मी बढ़ने लगी है। इसी बीच अगर यूएस ईरान की कोई डील हो जाती है तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, वरना मार तो अभी और तगड़ी होनी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।